हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का प्रयास अकादमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नाउन है। देखिए दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश की पहली क्लास है और अब तक आप लोगों ने मेरा मैथ की क्लास देखी होगी। मैं अपना 100% हर चीज़ में देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आवे। और आज मेरा टॉपिक जो नाउन है उसमें भी मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। जो भी मन में इसके प्रकार में जो काइंड्स होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव, जो भी कन्फ्यूजन होगा आपको वो दोबारा कभी क्लास में नहीं मिलेगा। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए भी है जो किसी भी क्लास के हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10th की एग्जाम देते हो, 9th के देते हो। दोस्तों, नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं क्या? नाउन किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। हिंदी में इसे संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, ए नाउन इज द नेम ऑफ, इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन के लिए हम ये लिखेंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। रटे रहिए इससे, बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं है। और देखिए, सीधे हम इसके काइंड्स पे आते हैं। काइंड्स होता क्या है? काइंड्स, पहला काइंड हम लिखते हैं इसका प्रॉपर नाउन। क्या होता है प्रॉपर नाउन? हिंदी में से क्या कहते हैं? प्रॉपर को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसे क्या कहते हैं? जातिवाचक। क्या होता है ये? जातिवाचक। दोस्तों, तीसरा जो होता है, कंफ्यूज मत होइए, अभी उदाहरण के बारे में बात बताएंगे। अभी उदाहरण अच्छे समझाएंगे आपको कि मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, इसके बाद प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन लिख लीजिए। ये क्या हो गया? कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव मतलब समूह होता है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, देखिए आगे का हम चलते हैं इसमें। चौथा हो गया मटेरियल नाउन। क्या हो गया? मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या होता है? पदार्थ। मटेरियल नाउन। ठीक, देखिए मटेरियल नाउन क्या हो गया कि मटेरियल को कहते हैं क्या? पदार्थ, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। और लास्ट मेरा क्या है? लास्ट को क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? हिंदी में इसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाव। देखिए दोस्तों, समझेंगे कैसे इसे? जैसे प्रॉपर व्यक्तिवाचक आप देखकर नाम जान जाएंगे हिंदी में इसे कि सर व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्तियों का नाम, जो भी व्यक्ति होंगे उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर। अब यहाँ पर कहेंगे सर कॉमन। जब कॉमन और कलेक्टिव की बातें होती हैं तो वहाँ पर हो जाता है कन्फ्यूजन। क्या होता है? कन्फ्यूजन। मटेरियल मतलब आप कहेंगे सर पदार्थ, यानी कोई भी कलम, दवा, स्याही, जो भी हम बोलेंगे वो क्या हो जाएगा? मटेरियल। अगर कोई बंदूक लिया है तो वो क्या है? मटेरियल। कुछ भी यहाँ पर। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसके अंदर का भाव। इसे कैसे हम उदाहरण के रूप में लेंगे? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? मान लीजिए किसी का नाम, यानी राहुल। राहुल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। राहुल मेरे यहाँ क्लास करता है, पढ़ता है, तो वो क्या हो गया? अगर राहुल मेरे यहाँ पढ़ता है, क्लास करता है, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा स्टूडेंट कहलाएगा। यानी उसे हम क्या कहेंगे? स्टूडेंट, यानी छात्र। वो क्या होगा? छात्र। यानी उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। अब आ गया यहाँ पर कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव में क्या करेंगे? जैसे वो अकेले तो पढ़ता नहीं होगा, उसके साथ अन्य बच्चे भी होंगे, उसके साथ उसके क्लास में 10 बच्चे और हैं, तो वो सभी लोग मिलकर के क्या क्या बना दिए? एक क्लास बना दिए। उसे हम क्या कर दिए? कक्षा। और उसे कहेंगे क्या? कलेक्टिव नाउन। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। राहुल पढ़ने में अच्छा था, राहुल पढ़ने में अच्छा था, मेरे यहाँ बच्चा जो था वो क्या हुआ? वो बन गया क्या? सैनिक। तो वो जो बन गया सैनिक, तो उसे क्या कहेंगे? मान लीजिए राहुल यहां पर छात्र था, अब वो बन गया क्या? सैनिक। तो ये क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन। ठीक, अब वो क्या हुआ, जब सैनिक बना
तो किसमें भर्ती हो गया? सेना में। यानी सेना क्या है? सैनिकों का एक समूह होता है, यानी वो क्या हो गया? सेना में भर्ती। यानी ये जो होगा कलेक्टिव नाउन होगा, सेना। आगे देखिए, जब वो मेरे यहाँ पढ़ता था तो वो उसको पेन लेकर के आता था। जब भी पेन लेगा तो क्या होगा? वो पेन लिया है, कॉपी लिया है, कलम लिया है, वो सब के सब किस में आ गए? मटेरियल में आ गए। यानी मटेरियल मतलब क्या? पदार्थवाचक। और जब सेना में भर्ती हुआ तो उसे क्या मिल गया? बंदूक मिल गया। जब बंदूक मिला तो वो भी क्या कहा जाएगा? मटेरियल। जब मेरे यहां वो पढ़ता था तो उस बहुत ईमानदार बच्चा था। वो कैसा था? ईमानदार। यानी उसके अंदर की जो ईमानदारी है वो क्या है? उसके अंदर का जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी जो है, उसके अंदर की क्या है? भावना है। यही वो ईमानदार जो है, ईमानदार वो राहुल था, लेकिन उसके अंदर की भावना कैसी कही जाएगी? ईमानदारी भरी। यानी ईमानदारी से पूर्ण लड़का था। तो ईमानदारी क्या है? उसके अंदर की भावना हो गया। कोई वस्तु कैसी है, कोई इंसान कैसा है, बुरा है, अच्छा है, काला है, गोरा है, जो भी आप बोले, किसी भी चीज को उसके अंदर की, अगर वो सैनिक बन गया तो क्या है? उसके अंदर की जो भावना है देशभक्ति की, यानी जो अंदर की उसके वीरता है, उसे क्या कहेंगे? वो वीर पुरुष हो गया। वीर पुरुष था, वो वीर लड़का था। वो तो वीर जो होगा वो अलग है, लेकिन उसके अंदर का जो भावना हो गया, वीर उसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। वीर, वीर मतलब क्या है? वो उस तरीके का। देखिए यहां पर मैंने लिखा वीर, वीर नहीं, उसके अंदर जो है वीरता, वो क्या कही जाएगी? वीरता जो होगा वो उसके अंदर का भावना हो गया। देखिए वो अच्छाई जो है उसके अंदर की क्या हो गई? वो भाववाचक संज्ञा हो गई। देखिए कंफ्यूजन जो होता है वो भाववाचक संज्ञा में होता है। तो समझे कैसे? देखिए पहली बात, यहां पर उसके किसी अंदर की भावना जैसी भी होगी, जो इंसान जैसा होगा वही, यानी अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे अंदर की जो अच्छाई होगी वही मेरी भाववाचक संज्ञा है। मैं बुरा आदमी हूं तो मेरे अंदर जो बुराई होगी वही भाववाचक संज्ञा है। अगर कोई वीर पुरुष है तो जो उसके अंदर की वीरता है तो वो क्या होगी? वो भाववाचक संज्ञा है। कोई इंसान दुकानदार, कोई इंसान, मैं, कोई भी पर्सन अगर बेईमान आदमी है तो वो क्या होगा? उसके अंदर की जो बेईमानी होगी वो भाववाचक संज्ञा है। तो उम्मीद करता हूं ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा आपका। जो सुख दुख, यानी जो अंदर का सुखी, कोई व्यक्ति का सुख दुख, जिससे अगर है सुख, खुश है, तो जो अंदर की भावना भी क्या होगी? खुशी के अंदर भावना है उसके अंदर। देखिए जो इंसान जैसा है उसके अंदर की जो भावना होगी वही क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। इसे आप देख नहीं सकते, इसे महसूस कर सकते हैं कि वो कैसा है, वही भाववाचक संज्ञा है। मैं भाववाचक संज्ञा पर जोर दे रहा हूं क्योंकि इसमें मैं चाहता हूं कि कंफ्यूजन न रहे आपको। देखिए सब कुछ आसान है। प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कोई नाम हो गया, कोई स्थान का नाम हो गया। हम मान लीजिए मऊ के रहने वाले हैं तो मऊ जो होगा वो क्या हो गया? मऊ जो होगा आपका प्रॉपर नाउन। जो भी जिस स्थान पर रहते हैं वही उसका क्या होगा? प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन में किसी स्थान को हम कहते हैं क्या? प्रॉपर नाउन। यानी अगर हम जिस जिले में रहते हैं उसका नाम क्या है? मऊ जिला है, तो मऊ डिस्ट्रिक्ट को क्या हो गया? वो प्रॉपर नाम से जानते हैं हम लोग, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब यहां पर जैसे मैंने लिखा है राहुल, तो राहुल क्या था? प्रॉपर नाउन। फिर मैंने क्या लिखा? छात्र, वो मेरे यहाँ पढ़ता था तो इसलिए हमने क्या कर दिया उसे, वहां पर वो क्या हो गया? छात्र हो गया। हमने नहीं कह दिया, वो छात्र है मेरे यहाँ का, तो वो जो छात्र होगा, राहुल जो है वो छात्र है, तो ये क्या कहेंगे हम? कॉमन नाउन। आगे देखिएगा, राहुल अगर सेना में भर्ती हो गया, सैनिक बन गया, तो सोल्जर बन गया, तो वो क्या हो गया? सोल्जर बनने के वो जो होगा वो भी कॉमन नाउन। आगे देखिए कलेक्टिव नाउन में क्या होगा? वो जो छात्र था, कोई बच्चे अगर यहाँ मेरे जो पढ़ते हैं तो वो एक कक्षा का निर्माण करते हैं, एक क्लास का निर्माण करते हैं, तो वो जो कहा जाएगा वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। अगर वही सैनिकों का समूह जो बन जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम? सेना। यानी एक जगह सेना, सेना क्या हो गया? सेना सैनिकों का समूह हो गया, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा। सैनिकों को मिला है बंदूक, गोला बारूद, तो वो जो मटेरियल कहा जाएगा उनके लिए, उनके पास जो भी अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं वो उसके लिए क्या है? मटेरियल है। बच्चों के लिए पेन, कॉपी, किताब जो भी है वो क्या है? उसके लिए मटेरियल नाउन है। आगे जो हमने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अगर बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं तो ईमानदारी जो उनके अंदर की भावना ईमानदारी की है वो क्या है? वही है भाववाचक संज्ञा, वही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे देखिए, अगर वो वीर पुरुष है तो उसके अंदर सैनिक वीर है, तो उसके अंदर जो वीरता होगी वही क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पूरी तरह समझ में आई होगी, और अब हम मिलते हैं अगले क्लास में आपको नाउन के
अगले स्पेशल केस जो होते हैं आपको जो भी पेपर में गलतियां छाटने के लिए दिया था कि कैसे हम पकड़े कि एक सिंगुलर है प्लूरल है, तो उसको हम अगले क्लास में आप लोग से शेयर करेंगे। थैंक यू।